मोहनजोदड़ो में सूरज चमक रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता था। ये शहर सबसे अलग था। इसकी हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता था। पक्की ईंटों से बने घर चौड़ी सड़कों के किनारे एकदम सही क्रम में फैले हुए थे। ये घर और सड़कें इस बात का प्रमाण थे कि यहाँ के लोग कितने कुशल और संगठित थे। पानी नालियों से बह रहा था। यह जल प्रबंधन प्रणाली उस समय की उन्नत तकनीक का उदाहरण थी। लोग अपने काम में लगे थे। उनकी आवाजें बाजार में धीमी गूंज की तरह थीं। यह बाजार जीवन की हलचल और व्यापार की गवाही देता था। व्यापारी रंग बिरंगे कपड़े, दूर देशों के मसाले और चमकते तांबे के बर्तन बेच रहे थे। यह बाजार विविधता और समृद्धि का प्रतीक था। बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनकी मासूमियत और खुशी इस शहर की जीवंतता को दर्शाती थी। मोहनजोदड़ो जिंदा था, लोगों की चतुराई और समृद्धि का प्रमाण। यहाँ की हर गतिविधि में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी। शहर के बीचों बीच बने भव्य मंदिर में सन्नाटा छा गया। यह मंदिर उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक था। हवा में धूप की खुशबू थी और लोग उत्सुक थे। ये एक विशेष अवसर का संकेत था जो सभी को एकत्रित कर रहा था। सफेद वस्त्र पहने पुजारी और पुजारिन पवित्र अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। हर मुद्रा में सदियों पुरानी परंपरा थी। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। हर मुद्रा में सदियों पुरानी परंपरा थी। यह अनुष्ठान उस समय की धार्मिक आस्था और परंपराओं का जीवंत उदाहरण था। आज का दिन खास था, एक ऐसा दिन जो मोहनजोदड़ो की याद में हमेशा के लिए बस जाएगा। यह दिन इस शहर की महानता और उसकी अनूठी संस्कृति का प्रतीक था। मोहनजोदड़ो के शांत लैंडस्केप पे सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही सुबह की धूप ने शहर को छुआ, उसके बीचों बीच एक हिडन सैंक्चुअरी जाग उठा। यह सैंक्चुअरी था ग्रेट बाथ, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और कम्युनिटी हार्मनी की जगह, गैप 3S। ग्रेट बाथ कोई मामूली बिल्डिंग नहीं था। यह प्यूरिटी और रिन्यूअल का सिंबल था। बारीकी से सजाए गए ईंटों से बनी इसकी दीवारें सेक्रेड पानी की रक्षा करती थीं। साफ और शांत पानी ऊपर के आसमान को रिफ्लेक्ट करता था, जिससे इन्फिनिट डेप्थ का इल्यूजन बनता था। यही मोहनजोदड़ो के लोग अपने तन और मन को शुद्ध करने आते थे। हवा में फ्रेश लोटस की खुशबू फैली हुई थी, जिन्हें प्रीस्टेसेस ने बाथ के चारों ओर रखा था। उनकी डेलिकेट पेटल्स पानी की सरफेस पे तैर रही थीं, जिससे सीन में एक इथीरियल ब्यूटी आ गई थी। लोग रेवरेंस से बाथ के पास आते थे। उनके कदमों की आहट पत्थरों पर धीरे धीरे गूंजती थी। गैप 3S। उनमें एक यंग गर्ल भी थी जिसकी आंखें वंडर से भरी थीं। उसने अपने एल्डर्स से ग्रेट बाथ की कहानियां सुनी थीं, लेकिन इसे खुद देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो देख रही थी कि कैसे प्रिस्टेसेस सिंपल लेकिन एलिगेंट वाइट रोब्स में अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस्ड ग्रेस से परफॉर्म कर रही थी। लीड प्रीस्टेस, एक सेरीन और डिग्निफाइड लेडी, सेरेमनीज को लीड कर रही थी। उसके हर मूवमेंट में पर्पस और डिवोशन दिखता था। वो एंशिएंट प्रेयर्स बुदबुदा रही थी, जैसे ही वो एक सीक्रेट वेसल से पानी डाल रही थी। हर ड्रॉप शहर और उसके लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का प्रतीक था। गैप 3S। लोग उसके पीछे पीछे करते गए, अपने हाथ पानी में डुबोए और अपने माथे पर लगाए। ये कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और यूनिटी का मोमेंट था। उनकी शेयर्ड हेरिटेज और बिलीफ्स की याद दिलाता था। ग्रेट बाथ सिर्फ एक जगह नहीं थी। ये मोहनजोदड़ो की स्पिरिचुअल डेप्थ और कल्चरल रिचनेस का लिविंग टेस्टामेंट था। जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, शहर पर लंबी परछाइयां डालता गया। रिचुअल्स खत्म हो गए। लोग रिन्यूड पर्पस और इनर पीस के साथ चले गए। ग्रेट बाथ अब शांत और स्टिल अगले गैदरिंग का इंतजार कर रहा था। उसका पानी काउंटलेस जेनरेशंस के सीक्रेट्स और ब्लेसिंग्स को समेटे हुए। गैप 3S। ये सेक्रेड स्पेस मोहनजोदड़ो की स्पिरिचुअल लाइफ का कॉर्नरस्टोन था। एक ऐसी जगह जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिलते थे। ये एक सैंक्चुअरी था जो सोल को नर्चर करता था और कम्युनिटी के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता था। इस एंशिएंट सिटी के हार्ट में ग्रेट बाथ फेथ और ट्रेडिशन की एंड्यूरिंग पावर का प्रतीक था। सूर्य की सुनहरी किरणें जब मोहनजोदड़ो के शांत वातावरण पे पड़ती थीं, तब शहर के अंदर एक छुपा हुआ स्थान जीवन से भर जाता था। ये जगह थी विशाल स्नानागार, पवित्र जल में शुद्धि और सामुदायिक सद्भाव का स्थान। लेकिन इन पवित्र जल की शांति के परे रहस्य और रोमांच की एक दुनिया छुपी हुई थी, जो बेपर्दा होने का इंतजार कर रही थी। गैप 3S। मोहनजोदड़ो शहर प्राचीन शहरी नियोजन का एक अद्भुत नमूना सिर्फ एक साधारण बस्ती नहीं थी। खुदाई में इसके विकसित जल निकासी प्रणाली, सुव्यवस्थित सड़कें और प्रभावशाली वास्तुकला का पता चला है। ये सबूत उसके निवासियों के उन्नत ज्ञान और कौशल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जैसे हम इसके खंडहरों के नीचे दबे रहस्यों में और गहराई से उतरते हैं,
हमें एक गूढ़ अतीत का पता चलता है। गैप 3S मोहनजोदड़ो के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। यहाँ मिली कलाकृतियां, बारीकी से उकेरी हुई मोहरों से लेकर रहस्यमयी मूर्तियों तक, हर वस्तु एक ऐसी सभ्यता की कहानी कहती है जो संस्कृति और नवाचार से समृद्ध थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति अपने संतुलित रुख और आत्मविश्वास भरे भाव के साथ इस प्राचीन शहर में कला के उत्कर्ष का संकेत देती है। लेकिन ये कलाकृतियां वास्तव में क्या दर्शाती हैं? जो लोग कभी इसे अपना घर कहते थे, उनके जीवन और विश्वासों के बारे में ये क्या राज छुपाती है? गैप 3S मोहनजोदड़ो के अचानक पतन को लेकर कई सिद्धांत और अनुमान हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इसमें भूमिका निभाई होगी। दूसरों का कहना है कि आक्रमण या आंतरिक संघर्षों के कारण इसका पतन हुआ होगा। व्यापक शोध के बावजूद इसका असली कारण पता नहीं चल पाया है, जिससे हमारे पास उत्तरों से ज्यादा सवाल हैं। गैप 3S जैसे जैसे हम मोहनजोदड़ो के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ज्ञान और अज्ञात के बीच नाजुक संतुलन का एहसास होता है। हर खोज पहेली का एक टुकड़ा जोड़ती है, फिर भी पूरी तस्वीर हमारी पहुंच से दूर रहती है। शहर का स्थायी रहस्य हमें सतह से आगे देखने के लिए चुनौती देता है, सिंधु घाटी के केंद्र में फली फूली सभ्यता की गहरी समझ हासिल करने के लिए। गैप 3S इस अध्याय में हम अज्ञात को उजागर करने, मोहनजोदड़ो के अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की यात्रा शुरू करते हैं। पुरातत्व के लेंस और इतिहास की फुसफुसाहट के माध्यम से हम उन रहस्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं जो हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। गैप 3S हमारे साथ जुड़े जब हम अज्ञात से पर्दा उठाते हैं और मोहनजोदड़ो की दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसा शहर जो अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद अभी भी कई राज छुपाए हुए हैं, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। चलो मोहनजोदड़ो के दिल में और गहराई से चलते हैं। यहाँ हमें रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। हर एक पुरानी सभ्यता की कहानियां सुना रही है। ये चीजें भले ही चुप हों, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन, विश्वास और नई खोजों के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। गैप 3S सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है बारीकी से खुदी हुई मोहरें, हर एक पर अलग अलग निशान और डिजाइन। माना जाता है कि इन मोहरों का इस्तेमाल व्यापार और प्रशासन के लिए किया जाता था। ये मोहनजोदड़ो के जटिल सामाजिक ढांचे और आर्थिक ताकत की झलक दिखाती है। इन मोहरों पर लिखी रहस्यमयी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे इनके उद्देश्य और अर्थ में और भी रहस्य जुड़ जाता है। गैप 3S फिर मूर्तियां हैं, देवी देवताओं, जानवरों और इंसानों की आकृतियां, हर एक को बड़ी बारीकी से बनाया गया है। मशहूर नृत्यांगना की मूर्ति अपने संतुलित मुद्रा और आत्मविश्वास भरे भाव के साथ एक ऐसे समाज की कहानी कहती है जो कला और नृत्य का सम्मान करता था। उसकी उपस्थिति बताती है कि नृत्य और संगीत मोहनजोदड़ो के सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गैप 3S लेकिन शायद सबसे दिलचस्प चीज है पुजारी राजा की मूर्ति। सिर पर पट्टी और एक चौगा पहने उसका गंभीर भाव और सम्मानजनक मुद्रा अधिकार और श्रद्धा वाले व्यक्ति की ओर इशारा करती है। क्या वो एक धार्मिक नेता था, एक शासक था, या दोनों? उसकी पहचान अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन खंडहरों में उसकी उपस्थिति इस प्राचीन शहर में नेतृत्व और आध्यात्मिकता के महत्व को दर्शाती है। गैप 3S ये चीजें सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े करती हैं। ये मोहनजोदड़ो के लोगों के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और आकांक्षाओं की क्या कहानियां बताती हैं? सभ्यता के उदय और अंत के बारे में ये कौन से रहस्य छुपाती है? गैप 3S जैसे जैसे हम इन अवशेषों का पता लगाते हैं, हमें मोहनजोदड़ो में फलने फूलने वाली प्रतिभा और रचनात्मकता की याद आती है। हर एक चीज पहेली का एक टुकड़ा है, इतिहास का एक अंश जिसे समझा जाना बाकी है। साथ मिलकर ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी बुनते हैं जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी हमारी कल्पना और जिज्ञासा को आकर्षित करती है। गैप 3S हमारे साथ जुड़े जब हम मोहनजोदड़ो की चीजों की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, उन कहानियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जिनकी वो चुपचाप रक्षा करते हैं। इन अवशेषों में हमें न केवल अतीत के अवशेष मिलते हैं, बल्कि नवाचार, कला और आश्चर्य की कालातीत मानवीय भावना से भी जुड़ाव मिलता है।